हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स को ट्रांसफर करना सीखा था, और आज की इस वीडियो में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम सीखने वाले हैं टैली के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है बिल वाइज अकाउंटिंग। जी हाँ, बिल वाइज अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे इसमें काम किया जाता है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिल वाइज एंट्रीज होती क्या है। दोस्तों बिल वाइज अकाउंटिंग के बिना हम अकाउंटिंग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बिल वाइज अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि आप कभी आपका लाइट का बिल बकाया है। अब आप लाइट का बिल बकाया चेक कराने के लिए जाते हैं कि हमारा इतना पेमेंट बकाया है, ये किस बिल में से बकाया है। अब जो व्यक्ति वहां पर आपको बैठा हुआ मिलेगा वो आपको ये बताएगा कि आपका इस बिल में से हमारे इतने रुपए बकाया है। तो ये चीज हमें बिल वाइज अकाउंटिंग के जरिए ही पता लगती है। ठीक है, तो कैसे हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर सेक्शन को ओपन करेंगे। वाउचर सेक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना होगा कि हमारी जो कंपनी है उसमें बिल वाइज अकाउंटिंग इनेबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर टैली डिस्प्ले करेगा। आपने जो भी फीचर्स को इनेबल किया है कंपनी क्रिएट करते समय, सभी फीचर्स आपके सामने फिर से शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इनेबल बिल वाइज एंट्रीज। ये आपका यस रहेगा। अगर आपका यस है तब आप यहाँ पर बिल वाइज एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इसको लो कर रखा है तो ध्यान रखिए सबसे पहले आपको इसे यस करना होगा। साथ ही इसके बाद में आपके जब आप लेजर्स क्रिएट करते हैं तो लेजर्स क्रिएट करते समय भी आपको वहां पर बिल वाइज एंट्रीज को यस करने के लिए बोला जाता है। तो वो कहां पर होता है ये भी हम चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑल्टर में आते हैं, और ऑल्टर में आने के बाद यहाँ पर हम लेजर्स में जाते हैं। लेजर्स में मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो हमारी पार्टीज हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं या फिर जो हमसे माल खरीदते हैं, ठीक है, उनके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले राम अकाउंट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा मेंटेन बिल बाय बिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर यस हो रखा है। साथ ही हम जिनसे माल खरीदते हैं जिनका नाम है राज इन्फोटेक, तो आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर हमारा ये फीचर्स इनेबल है। अगर आपने इसे डिसेबल कर रखा है तो याद रखिए इसे सबसे पहले हमें इनेबल करना होगा। इसके साथ ही अब हम आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर परचेस की एंट्री करके समझते हैं कि यहाँ पर बिल बाय बिल एंट्रीज को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर परचेस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कीबोर्ड से F9 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F9 प्रेस करते हैं आपके सामने टैली कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछा जाता है। अगर आपके सामने इस तरीके से ये देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको सिंपली इसी डैशबोर्ड में खड़े रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपके सामने जो आपने परमिशंस दी हुई हैं सभी परमिशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने शो हो जाएगा प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस डिटेल्स। आपको इसे यस रखना है। अगर आपने इसे नो कर रखा है तो याद रखिए इसे आपको यस करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे यस कर रखा है। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ 101 डाल देते हैं। इसके साथ ही आपसे डेट मांगी जाएगी, आप डेट फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपसे पूछा जाएगा पार्टी नेम। तो पार्टी नेम जिस पार्टी से आप माल को परचेस कर रहे हैं वह पार्टी नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम राज इन्फोटेक से परचेस करने वाले हैं तो हम राज इन्फोटेक को सिलेक्ट करते हुए आगे आएंगे। इसके साथ ही आपको परचेस लेजर का सिलेक्शन करना होगा। आप क्या परचेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम डेल के माउस यहाँ पर परचेस करने वाले हैं। किस गोडाउन में आप इनको स्टॉक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गोडाउन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गोडाउन को क्रिएट करना सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अशोकनगर गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। देन क्वांटिटी क्या रहेगी, तो आपको क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाल दिया 10। इसके साथ इसका प्राइस क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने 300 डाल दिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद जैसे ही यहाँ पर एंट्री को पोस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने टैली कुछ इस तरीके से एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट के 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं।
सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट रहता है। न्यू का मतलब है नया और टैली की लैंग्वेज में रेफरेंस का मतलब है इनवॉइस यानी कि बिल। इसका मतलब ये है कि हम राज इन्फोटेक के लिए एक नया बिल जनरेट कर रहे हैं, एक नए बिल के साथ एंट्रीज कर रहे हैं। जब भी आप कभी भी सेल्स की या परचेस की एंट्री करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारा न्यू रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्शन रहता है। इसका मतलब हम किसी पार्टी के लिए यहाँ पर एक नया बिल जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस आपके लिए अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। न्यू रेफरेंस का मतलब है न्यू बिल जनरेट करना या न्यू इनवॉइस जनरेट करना। इसके साथ ही अगला हमारा यहाँ पर दे रखा है अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी पार्टी से माल को परचेस किया या फिर सेल किया, उसके अगेंस्ट मैंने उसका पेमेंट किया, या तो उससे पहले या उसके बाद में। जैसे या तो मैंने किसी के लिए पहले पेमेंट कर दिया या किसी को बाद में पेमेंट किया, उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है पेमेंट का या रिसिप्ट का, उसी कंडीशन में हम अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करते हैं। तो अभी हम आगे क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से कि इसका यूज कब किया जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एडवांस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि इसका नाम है। एडवांस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या फिर एडवांस रिसीव कर रहे हैं पैसे को, तो उस कंडीशन में आपको एडवांस ऑप्शन को सिलेक्शन रहने देना है। सिलेक्शन करना होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये शो नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये सिलेक्ट नहीं रहेगा, तो आपको इसे खुद से सिलेक्ट करना है। और अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस हमारे सामने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑन अकाउंट क्या होता है। देखिए ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी की एंट्री कर रहे हैं पेमेंट या रिसीप्ट से संबंधित, उस कंडीशन में अगर आपके पास उस पार्टी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इनवॉइस नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें ऑन अकाउंट को सिलेक्शन करना है, जिससे कि उस पार्टी के लेजर पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम आगे चलेंगे तो और अच्छे से हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने नेम में 101 यहाँ पर इनवॉइस नंबर शो हो जाएगा। इसके साथ ही हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। जैसे कि हमने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया है, पोस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इनसे उधार माल परचेज किया है, अब हम इनका पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट वाउचर को सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए आपको F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या किस में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए राज इन्फोटेक को पेमेंट करने वाले हैं, तो राज इन्फोटेक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कितने रुपए पेमेंट करने वाले हैं इनके लिए, तो मान लीजिए हम इनके लिए 5,000 रुपए पेमेंट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर इस एंट्री को हम पोस्ट करते हुए आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने अगेंस्ट रेफरेंस शो हो चुका है, मतलब ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जैसे हम इस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो अगेंस्ट आप किसके अगेंस्ट पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 70,000 रुपए का एक माल हमने इनसे परचेस किया है, दूसरा हमने यहाँ पर 3,000 रुपए का एक परचेस किया। तो आप किसका पेमेंट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, किसके अगेंस्ट आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो इसका ही मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस। किसी भी पार्टी से उधार माल परचेस कर लेना या फिर किसी को सेल कर देना, उसके बाद में उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना ही अगेंस्ट रेफरेंस कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं 70,000 वाले बिल का पेमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर 70,000 वाले बिल को जैसे आप एंटर करते हुए आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एंट्री है सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यही मेथड होता है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस का। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे हम समझते हैं एडवांस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमें वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं और क्रिएट पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक दीपक कंप्यूटर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दीपक कंप्यूटर्स सेंडिंग डेबिटर है जो हमसे माल खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंटेन बिल्स मतलब बिल बाय बिल आपको यस रखना है। इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है और लेजर को सेव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लिए दीपक यहाँ पर 10,000 रुपए का एडवांस पेमेंट करने वाले हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये पेमेंट एडवांस कर रहे हैं या अगेंस्ट रेफरेंस, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पर एडवांस इनसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आपको एडवांस को सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये कैश में कर रहे हैं या बैंक में, तो हम यहाँ पर कैश या बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करते हैं, देन इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दीपक कंप्यूटर से 10,000 रुपए एडवांस पेमेंट रिसीव किया है और इसके बदले में हम इनको गुड्स का सेल आउट करना चाहते हैं। तो हम फिर से वाउचर में आएंगे और सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। F8 के साथ सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही आपको पार्टी नेम कैश रखना होगा। पार्टी नेम कैश नहीं रखेंगे, पार्टी नेम में आपको उसी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप बदले में माल को सेल आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर दीपक कंप्यूटर यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दीपक कंप्यूटर सेलेक्ट करते हुए हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर हम यहाँ पर सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। इसके साथ ही आप इनको सेल क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर HP मॉनिटर सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको गोडाउन से डिटेल पूछी जाएगी, तो गोडाउन में हम मेन लोकेशन से इनको सेल कर रहे हैं। कितने सेल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी हम 10 डाल देते हैं और यहाँ पर ये हमारे 60,000 रुपये के टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हम एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे, तो यहाँ पर आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इनके अगेंस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके अगेंस्ट इन्होंने हमारे लिए पेमेंट ऑलरेडी पहले से एडवांस कर दिया है। आप देख सकते हैं 10,000 रुपये इन्होंने हमारे लिए एडवांस पेमेंट किए हैं। तो आप इस बिल को इसमें ही एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर इनका एक न्यू बिल जनरेट करना चाहते हैं, मतलब जो इन्होंने 10,000 रुपये दिए थे, आप उन 10,000 रुपयों को आप जो माल सेल कर रहे हैं उसमें काटना चाहते हैं या फिर इनका एक नया बिल जनरेट करना चाहते हैं, वो हिसाब अलग रखना चाहते हैं। अगर अलग रखना चाहते हैं तो न्यू प्रेफरेंस क्लिक करेंगे। अगर आप उसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं, उसी के अगेंस्ट आप बयान को सेल करना चाहते हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर 60,000 रुपये में इनके 10,000 रुपये इसी में मेंटेन करेंगे। ठीक है, 10,000 यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर न्यू डिफरेंस इनका जनरेट करेंगे 50,000 रुपये का, यानी कि 50,000 रुपये का इनका नया बिल होगा और 10,000 रुपये हमने पुराने बिल में एडजस्ट कर दिए। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर एंटर करते हुए आगे आएंगे और एंट्री को पोस्ट कर देंगे। एंट्री हमारी सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और यहाँ पर आपको जो एडवांस वाला ऑप्शन है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, वाउचर्स में क्लिक करते हैं। वाउचर्स में क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं ऑन अकाउंट वाले टॉपिक पर कि ऑन अकाउंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करते हैं मनोज एंड सन्स। ठीक है, मनोज एंड सन्स के नाम से हम यहाँ पर एक लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। अब मनोज एंड सन्स एक सैंडी डेबिटर है, ठीक है, जो हमसे माल उधार परचेज करते हैं। अब इसके साथ ही हम इस लेजर को सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मनोज एंड सन्स हम हमारे लिए यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। मनोज एंड सन्स हमारे लिए पेमेंट करने वाले हैं, तो हम पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर मनोज एंड सन्स से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। ये हमारे लिए 5,000 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए ये नहीं पता है कि 5,000 रुपये किस बिहाफ पर पेमेंट करना चाहते हैं। इनका कोई पुराना बिल बकाया है या फिर जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई माल परचेस किया था या फिर इन पर कोई पेनल्टी चार्ज है या कोई इंटरेस्ट है, ये चीज़ हमारे लिए क्लियर नहीं है। मतलब इनके इनवॉइस से संबंधित हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ये हमारे लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्टली ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करना है या फिर किसी भी व्यक्ति पर मान लीजिए आप पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करना है। या फिर किसी भी पार्टी की अगर बिल की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके टैली के अंदर नहीं है, तो आपको उसको ऑन अकाउंट के अंदर आपको रखना होगा। तो हम यहाँ पर ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर अब ये कैश में कर रहे हैं या किस में कर रहे हैं, तो आपको उसे सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है और एंट्री को पोस्ट कर देना है। तो ये कंडीशन होती है आपकी ऑन अकाउंट, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और यहाँ पर एडवांस की। आई होप कि आपको चारों मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यही मेथड होते हैं हमारे बिल वाइज एंट्रीज के। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।